हेलो एवरीवन, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस नेक्स्ट वीडियो और लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बात की थी प्रॉपर्टीज ऑफ द लॉगरिथम फंक्शन। ठीक है, कुछ बेसिक सी प्रॉपर्टीज जो डिपेंड कर रही थी आर्गुमेंट ऑफ जेड पे और लॉग एक्स पे, और उसी पे कुछ क्वेश्चन लेके आया हूँ, उसी से रिलेटेड कुछ इक्वेशन लेके आया हूँ और कुछ डिफरेंस बताना चाहता हूँ रियल और कॉम्प्लेक्स में। इक्वेशन में लॉगरिथम फंक्शन में हमने देखा था, रियल में और कॉम्प्लेक्स में कोई डिफरेंस थे वो मैंने आपको बताए थे। अब कुछ इक्वेशंस हैं, उन्हें कॉम्प्लेक्स में और रियल में क्या डिफरेंस आने वाला है, क्या सॉल्यूशन में डिफरेंस आएगा वो मैं बताना चाहता हूँ। e की पावर z प्लस 1 इक्वल टू 0 गिवन इक्वेशन इज दिस। इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है। कितने मिलेंगे, क्या मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, क्या रियल में इसका सॉल्यूशन होता है और नहीं है तो ठीक है, क्या कॉम्प्लेक्स में होता है तो होता है, तो फिर कैसे मिलता है और वहाँ क्यों नहीं मिलता और यहाँ कैसे मिल जाता है, और फिर अगर मिल भी गए तो फिर वो कितने मिलेंगे, इन सब की बातें हम करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का। तो डिस्कशन मैं जब रियल में होता हूँ, इफ x बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो देखना और गिवन है x e की पावर x इक्वल टू प्लस 1 इक्वल टू 0, तो e की पावर x क्या बन जाएगा आपका माइनस का 1 बन जाएगा। और ये डिफाइन नहीं होता भाई, e की पावर x इक्वल टू माइनस 1 आपको कभी नहीं मिलता, नेवर पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। और इतनी कहने की हिम्मत मुझे तब मिलती है कि जब मैं इसका log ले लेता हूं और log ऑफ x, log x या log नॉट डिफाइन at negative values of real number, since log of minus 1 is not defined। तो यहां से मुझे पता चल जाता है कि इसके पास सॉल्यूशन नहीं होता, इस इक्वेशन के पास सॉल्यूशन नहीं होता। दिस implies e की पावर x प्लस 1 इक्वल टू 0 हैज नो सॉल्यूशन इन R, इन रियल। इसके पास कोई सॉल्यूशन नहीं होता। ठीक है, ये थोड़ा सा पढ़ा लिखा है, ये थोड़ा सा जाना पहचाना है। अब आते हैं कॉम्प्लेक्स। रियल में तो नहीं होता, तो रियल में नहीं है तो रेशनल में भी नहीं होगा, इरेशनल में भी नहीं होगा, बेसिक चीजें हैं। अब बात आते हैं कॉम्प्लेक्स में। कॉम्प्लेक्स में क्या सॉल्यूशन मिलेगा, तो नाउ इन कॉम्प्लेक्स e की पावर z प्लस 1 इक्वल टू 0, तो बेसिक इक्वलिटी माइनस 1, और दिस इंप्लाइज z इक्वल टू log ऑफ माइनस 1। हाँ, ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है, पॉसिबल इन सी। अभी तो पढ़ा था, दिस इंप्लाइज दिस इज आल्सो पॉसिबल इन सी। ये पॉसिबल होता है भाई सी में, ये पॉसिबल हो जाएगा सी में, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। log z पढ़ा है भाई मैंने, log नेगेटिव पे भी डिफाइन होता है, और इसकी तो वैल्यू फाइंड भी की थी, इतनी की थी, अभी और कर लेंगे दोबारा। log नेगेटिव पे डिफाइन होता है, log आपका नेगेटिव पे डिफाइन होता है, कोई दिक्कत नहीं आती, log आपका नेगेटिव पे डिफाइन होता है। नाउ log ऑफ माइनस 1, log ऑफ z की वैल्यू क्या होती है, ln mod ऑफ z प्लस का आटा आर्गुमेंट ऑफ z। होता ही नहीं होता, तो दिस इंप्लाइज log ऑफ माइनस 1 की वैल्यू क्या आएगी, ln mod ऑफ माइनस 1 प्लस का आटा आर्गुमेंट ऑफ माइनस 1। माइनस 1 क्या होगा भाई, माइनस 1 ये होता है, और ये एंगल आपका पाई होता है, और ये जो डिस्टेंस होती है आपकी 1 होती है। तो दिस इक्वल टू ln ऑफ 1 प्लस का आटा एंगल कितना हो गया आपका, पाई बन गया। तो ये बन गया आपका प्लस का 2n पाई, सच दैट n बिलोंग्स टू इंटीजर बन गया। तो ये बनेगा log 1 की वैल्यू 0 होती है, ये पड़ेगा आटा प्लस का 2n पाई, और n कहाँ से बिलोंग करेगा, इंटीजर से। गेटिंग अ पॉइंट। तो चल गए भाई यहाँ तक का, आगे में यहाँ तक का, आगे इसे सोल्व कर लेते हैं। तो इसका मतलब ये है, कि z की वैल्यू क्या आई, log माइनस 1 की वैल्यू कितनी आ गई, log माइनस 1 की वैल्यू कितनी आ गई, log ऑफ माइनस 1 की वैल्यू आ गई, log ऑफ माइनस 1 की वैल्यू आ गई आपकी पाई प्लस का 2n पाई,
और आई n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो z की वैल्यू ये पुट करते रहो, ये क्या आएगी आपकी z की वैल्यू आएगी। log ऑफ -1 आना था, log z की वैल्यू क्या थी, z इक्वल टू log ऑफ -1 और ये आपका आ गया z। ये सेट ऑफ ऑल इंटीजर वाला है और ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर वाला, दोनों अलग अलग है, ठीक है। तो z की वैल्यू log ऑफ -1 के इक्वल आ गई है, आगे नहीं आ गई। और log ऑफ -1 की वैल्यू कॉम्प्लेक्स में ये आ गया इन सी, ये आ गई है। इसका मतलब समझ रहे हो कि z की वैल्यू अगर पाई आयटा पुट की तो e की पावर पाई आयटा प्लस 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आएगा। फेमस इक्वेशन, फेमस इक्वेशन। और ये इसका सॉल्यूशन है, e की पावर पाई आयटा प्लस 1 इक्वल टू 0। और केवल भाई पाई से काम नहीं चलता, केवल पाई ही इसका सॉल्यूशन नहीं होता। मोर ओवर एंड e की पावर पाई प्लस का 2n पाई भी रख लो साथ में, इंटू आयटा लगा लो प्लस 1, हमेशा क्या होगा 0 हो जाएगा। ये सब क्या बनेंगे, इसके सॉल्यूशन बनेंगे। मतलब z की वैल्यू क्या रखते रहो, बस पाई प्लस का 2n पाई रखते रहो आयटा, लाइक पाई आयटा 3 पाई आयटा 5 पाई आयटा 7 पाई आयटा। और हम जानते भी तो हैं e की पावर 2 पाई आयटा हमेशा क्या होता है 1 होता है, और e की पावर पाई आयटा क्या होता है -1 आता है। कोस e की पावर आई थीटा की वैल्यू क्या होती है, कोस थीटा प्लस का आई साइन थीटा। e की पावर आई पाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, कोस पाई प्लस का आई साइन पाई। आई कोस पाई की मतलब -1, साइन पाई की वैल्यू 0, तो ये क्या आएगा माइनस का बनाएगा। तो इसका सॉल्यूशन क्या बनेगा आपका पाई आई बन जाएगा। तो ये टाइप की जो इक्वेशन बनेगी, मतलब ये कि e की पावर z प्लस 1, e की पावर z प्लस 1 का सॉल्यूशन है सी में। रियल में नहीं था पर इसका सॉल्यूशन है सी में। तो अगर मैं बात करूं किसकी, तो यहां से क्या पता चला भाई, मुझे पता चल गया मुझे। सो दिस इक्वेशन हैज infinitely many solution in this region, means e की पावर z प्लस 1 इक्वल टू 0। इसका जो सेट ऑफ सॉल्यूशन आएगा वो s आएगा, वो z बिलोंग्स टू c करेगा, सच दैट या सिंपली पाई प्लस का 2n पाई और आयटा सच दैट n बिलोंग्स टू इंटीजर। ये इसका सेट ऑफ सॉल्यूशन बनेगा। और जबकि रियल में इसके पास कोई भी सॉल्यूशन नहीं। और ध्यान से देख पा रहे हो, ये सारे के सारे कॉम्प्लेक्स नंबर इमेजिनरी है, इनफैक्ट प्योरली इमेजिनरी है। मतलब पाई आयटा 5 पाई आयटा या 3 पाई आयटा 5 पाई आयटा माइनस का पाई आयटा एंड डॉट, सारे के सारे इसी लाइन पे हैं, सारे के सारे सॉल्यूशन इसी लाइन पे एडजस्ट करते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये, एक तो ये पता चला, सेकंड एक तो ये पता चला, सेकंड e की पावर z इक्वल टू -1 रखा तो क्या हुआ, मींस e की पावर z इक्वल टू -1। इसका मतलब ये है, एक तो ये सॉल्यूशन मुझे मिल ही गया। अब इस पे थोड़ा और ध्यान देते हैं। e की पावर z इक्वल टू -1, थोड़ा ध्यान देते हैं e की पावर z की ओर, थोड़ा सा और ध्यान रखते हैं e की पावर z पे। देखेंगे e की पावर x, fx इक्वल टू e की पावर x, ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव, fx ऑलवेज पॉजिटिव फॉर एवरी x बिलोंग्स टू रियल नंबर। fx ऑलवेज, एक्सपोनेंशियल फंक्शन की बात करना चाहता हूं, अगर मैं कॉम्प्लेक्स में भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन की बात करूंगा, ठीक है। तो अगर मैं कॉम्प्लेक्स में बात करूं, रियल में अगर मैं बात करूं, ये ऑलवेज पॉजिटिव होता है, ठीक है। ये हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। बट अब बात करते हैं e की पावर z इक्वल टू -1। e की पावर z इज द एक्सपोनेंशियल फंक्शन इन कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, एक्सपोनेंशियल फंक्शन इन कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, एंड e की पावर z इक्वल टू -1 व्हेन z इक्वल टू पाई प्लस का 2n पाई आयटा। इन वैल्यू पे ये नेगेटिव वैल्यू दे रहा है, इन वैल्यू पे क्या दे रहा है, वो नेगेटिव वैल्यू दे रहा है। इसका मतलब समझ रहे हो, कॉम्प्लेक्स में ना, कॉम्प्लेक्स में e की पावर z नेगेटिव होता है, e की पावर z नेगेटिव होता है, e की पावर z की वैल्यू नेगेटिव होती है कॉम्प्लेक्स में, भाई कोई दिक्कत नहीं है।
देख रहे हो ना, कॉम्प्लेक्स वैल्यू पाई प्लस 2n पाई आइटा पुट कर लो, ये हमेशा नेगेटिव आ जाएगा। गेटिंग अ पॉइंट। तो जब कॉम्प्लेक्स में आएंगे और हम कहेंगे ए की पावर जेड ऑलवेज पॉजिटिव, नहीं, वो नेगेटिव भी होता है। और ये तो एक छोटी सी बात है, इसे थोड़ा सा और एक्सटेंड करूं ना कि मैं ए की पावर जेड को अगर मैं 1 प्लस आइटा चाहूं तो मुझे तब भी ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर मिल जाएंगे। मतलब ये, इसका मतलब ये कि जेड ए की पावर जेड पूरा का पूरा ए की पावर जेड 1 प्लस आइटा भी अटेंड करता है। रियल में आपने देखा था कि वो केवल पॉजिटिव एक्सिस अटेंड कर रहा था, हमेशा पॉजिटिव तो होता ना। तो जीरो से लेके इन्फिनिटी, जीरो कभी होता नहीं था, जीरो से लेके इन्फिनिटी। जब इसकी रेंज की बात की थी, कहाँ गया बेचारे की, तो ये थी जीरो से लेके इन्फिनिटी तक का। कटेगा पॉइंट। अब e की पावर जेड प्लस 1 e की पावर जेड इक्वल टू 1 प्लस आइटा अगर मैंने बात की तो z की वैल्यू आ जाएगी log ऑफ 1 प्लस आइटा। हाँ भाई, ये डिफाइन है, इसे ln रूट 2 प्लस का मोड ऑफ 1 स्क्वायर प्लस का 2 स्क्वायर अंडर रूट 2 आ जाएगा। चलिए या सिंपली लिख लो ln मोड ऑफ 1 प्लस आइटा प्लस का आइटा आर्गुमेंट ऑफ 1 प्लस का आइटा। ये आपका कितना बन जाएगा, पाई बाय 2 प्लस का 2n पाई। तो ये भी डिफाइन है और भाई ये भी डिफाइन है। इसका मतलब क्या है कि जेड, ये जब जेड की वैल्यू ये पुट करूंगा मींस इफ जेड इक्वल टू, डिस्टेंस क्या आएगा, रूट 2 आ जाएगा। इफ जेड इक्वल टू ln रूट 2 प्लस का आइटा और ये कितना होगा, पाई बाय, क्या रख लेते ना, ये पाई बाय 2 होगा, पाई बाय 4 होगा, पाई बाय 4 प्लस का 2n पाई होगा और n बिलोंग्स टू इंटीजर। जब z की वैल्यू ये पुट करोगे तो e की पावर z क्या देगा, आपका 1 प्लस आइटा देने वाला है। e की पावर z क्या देगा, आपका 1 प्लस आइटा देने वाला है। गेटिंग माय पॉइंट। इसका मतलब ये है जब कॉम्प्लेक्स में हम एक्सपोनेंशियल पढ़ेंगे, एक्चुअली e की पावर z या e की पावर z के टाइप की पढ़ेंगे, तब उसका आउटपुट नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव तो होता ही होता है, नेगेटिव भी हो सकता है, 1 प्लस आइटा भी हो सकता है। और अगर मैं जनरल की बात ही कर लूं, कोई भी a प्लस आइटा b ले लो, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर ले लो, तो z की वैल्यू क्या हो जाएगी, a प्लस का आइटा b हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। और ये हो जाएगा ln मोड ऑफ a प्लस आइटा b प्लस का आइटा आर्गुमेंट ऑफ a प्लस का आइटा b हो जाएगा। बस ये जीरो ना हो, बस ये जीरो ना हो तो हमें ये भी डिफाइन होगा हमेशा और ये भी हमेशा डिफाइन होगा। गेटिंग अ पॉइंट। तो ये हमेशा सारे के सारे वैल्यू अटेंड करने वाला है। ए प्लस आइटा बी की वैल्यू देख रहे हो ना, बस जीरो ना हो, क्योंकि जीरो भाई ये तकलीफ देता है। log z हमेशा डिफाइन है, अभी पढ़ा था, हमेशा डिफाइन है, z नॉट इक्वल टू जीरो के लिए। तो ये ना z की वैल्यू हमेशा मिलती रहेगी मुझे, ये वाली आती रहेगी। बट ये क्या हो, a प्लस आइटा बी आपका नॉन जीरो हो। क्या हो, नॉन जीरो, क्योंकि log जीरो आपका डिफाइन नहीं होता। समझे नहीं समझे। तो जब रियल में जब हम होते हैं तो e टू द पावर x केवल पॉजिटिव होता है। जब कॉम्प्लेक्स में आते हैं तो e की पावर z में वो सारी की सारी वैल्यू अटेंड करता है। इसका मतलब ये है कि जब मैं रियल में थे भाई, तो f मेरा r से r प्लस तक या fx लिया e की पावर x, डोमेन ये आपका c आया था और रेंज आपका 0 टू इन्फिनिटी आई थी। चलिए कॉम्प्लेक्स में आते ही ये रंग बदल गया, डोमेन फिर से पूरा सी, ये तो आ रहा है भाई गलती से लिखा गया, डोमेन बनेगा इसका पूरा सी और जो रेंज बनेगी वो पूरी की पूरी सी बनेगी एक्सेप्ट जीरो। समझे। e की पावर z को जब हम डिस्कस करेंगे आगे भी 1 1 ऑन 2 को लेके, तो ये बड़ा काम आने वाला है। तो लॉगरिथम फंक्शन सब कुछ आपको दे देता है लाके रिगार्डिंग e टू द पावर z। तो e टू द पावर z केवल पॉजिटिव नहीं होता, वो नेगेटिव भी होता है, ठीक है। और इनफैक्ट वो सारी की सारी वैल्यू अटेंड
कर रहा होता है। गेटिंग माय पॉइंट। कुछ और वीडियो और क्वेश्चंस हम करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।